इस बार कैंडिडेट तगड़ा आया है, एक ईमानदार डॉक्टर आया है। उस ईमानदार डॉक्टर को चंपारण की जनता जिता के भेजेगी 4 लाख से। मोदी नहीं कह रहे कि 400 MP लाएंगे, उनको अंदाज़ा है कितना MP उनको आएगा। आप मोतिहारी से अंदाज़ा लगा लीजिए, बेतिया से अंदाज़ा लगा लीजिए। 2 धारा की लड़ाई है, एक तो संविधान बचाने की लड़ाई है और दूसरा धारा जो है संविधान मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो हम संविधान बचाने वाले लोगों के साथ हैं और उनके ही साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। वो तो कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बता रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं, बीच बीच में भूलते रहते हैं, है ना। वो पेट्रोल डीजल का दाम बता रहे हैं कि अब की जीतेंगे तो 400 पार और गैस 2500। पिछले चुनाव में राधा मोहन सिंह घूम कहते थे ये मेरा आखिरी चुनाव, वोट दे दीजिए, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर आज भी कह रहे हैं आखिरी चुनाव। आपको अंदाज़ा नहीं कि मोतिहारी में क्या हो रहा है। इतनी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है राधा मोहन के ख़िलाफ़ कि उसका जो कैपिटल वोटर्स है वैश बिल्कुल टूट चुका, उसके साथ नहीं है। वो तो फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, काबिल आदमी हैं, वो विधायक भी रहे। लेकिन लगातार बात कर रहे हैं हम लोकसभा चुनाव पे, जहां एक तरफ मोतिहारी से एनडीए के प्रत्याशी राधा मोहन सिंह हैं, वहीं एक तरफ से राजेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। और अभी हम हैं मठिया जिरात में, यहाँ अक़लियत समाज की बात होती है। लगातार देखते हैं कि अक़लियत समाज किधर जा रहा है, काफ़ी नाराज़ चल रहा है महागठबंधन से। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी बोलिए। क्या लग रहा है कि इधर किधर माहौल जा रहा है इस बार? जा कहाँ रहा, जा चुका है माहौल ऑलरेडी। किधर? महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में। आपको अंदाज़ा नहीं कि मोतिहारी में क्या हो रहा है। इतनी ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है राधा मोहन के ख़िलाफ़ कि उसका जो कैपिटल वोटर्स है वैश बिल्कुल टूट चुका, उसके साथ नहीं है। यू वोंट इमेजिन, भूमिहार बोलता है वोट नहीं देंगे। ये लोग कह रहे हैं ना कि 40 वर्षों से ये अकेले राज कर रहे हैं मोतिहारी शहर में। फिर तो बोल रहे हैं जीत जाएंगे इस बार। बोलने दीजिए ना, मोदी नहीं कह रहे कि 400 MP लाएंगे, उनको अंदाज़ा है कितना MP उनको आएगा। आप मोतिहारी से अंदाज़ा लगा लीजिए, बेतिया से अंदाज़ा लगा लीजिए। नहीं, लोकल की बात हो रही थी, लगातार बाहरी कैंडिडेट आते थे, लेकिन इस बार लोकल है, क्या टक्कर दे पाएंगे? कह रहे हैं ना कि टक्कर की बात है ही नहीं, इस बार लड़ाई है ही नहीं। वो घूम करके लोगों से वोट मांग रहे हैं, लड़ाई नहीं है। हमारे पास 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो हमारे अपने हैं, कंप्लीट चुनाव हम जीत चुके हैं और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हमारा कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है और साफ छवि का है और चुनाव अच्छा लड़ रहा है। बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है। बैकवर्ड कम्युनिटी का आपको मालूम है कितना वोट्स है, ओबीसी का कितना वोट्स है, अति पिछड़ा का कितना वोट्स है, मुसलमानों का कितना वोट है, आपको अंदाज़ा तो होना ही चाहिए। तो वोटी की लड़ाई नहीं होती है, वोटी की लड़ाई होती है। इसलिए हर हालत में वो जीत रहे हैं, जीत चुके हैं, सिर्फ पोल कराना बाकी रह गया है। लोग पीछा भी तो छुड़ाना चाह रहे हैं ना। लगातार राधा मोहन सिंह क्षेत्र में घूम रहे हैं चुनाव के समय। घूमने का क्यों नहीं? अच्छा एक चीज़ बताइए, आप पिछले बार तो आप लोग थे नहीं। पिछले चुनाव में राधा मोहन सिंह घूम कहते थे ये मेरा आखिरी चुनाव, वोट दे दीजिए, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर आज भी कह रहे हैं आखिरी चुनाव है। कब तक ढुआया जाए उनको, आप ही बोलिए ना, कब तक ढुआया जाए? चेहरा नहीं बदला जाए। एक उनके प्रमोद हैं, वो भी कैंसर है, उनको भी विधानसभा में बदल देना है। हम लोगों ने अभी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव वो बदला कि नहीं बदला? कैसे हवा बन गई? नहीं तो कुशवाहा समाज, जो कुशवाहा समाज से राजेश कुशवाहा आते हैं, क्या लग रहा है कुशवाहा समाज जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, क्या लग रहा है कुशवाहा भी उनको समर्थन करेगा? कुशवाहा सब समझ गया, अति पिछड़ा भी सब समझ गया, बैकवर्ड भी सब समझ गया है कि कहीं कोई कोर वोटर नहीं है। ये सब आडंबर मचाए हुए तो लोग हैं, सब अपने अपने वोटर के साथ हैं और सब लोग एक दूसरे को पैमाइश ले चुके हैं, नापी उठा चुके हैं। ये जीतेंगे और लोगों से बांट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे शाहिद भाई, किसे लोग चुन रहे हैं इस बार? लोग तो 2 धारा की लड़ाई है, एक तो संविधान बचाने की लड़ाई है और दूसरा धारा जो है संविधान मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो हम संविधान बचाने वाले लोगों के साथ हैं और उनके ही साथ खड़े हैं। और इस कड़ी में जो है महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी आए हैं तो उनकी मदद हम लोग कर रहे हैं, उनको जिता रहे हैं। लगातार जो आते हैं कैंडिडेट महागठबंधन से लगातार हार के चले जाते हैं, लेकिन लग रहा है इस बार जो लोकल हैं टक्कर दे पा रहे हैं राधा मोहन सिंह को। वो तो फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है। अच्छे हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, काबिल आदमी हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं और वो जो है लोकल हैं। तो जो लड़ाई हम लोग लोकल की लड़ रहे थे, आज जो है चंपारण वासियों के लिए, मोतिहारी वासियों के लिए ये खुशखबरी है
और खुशकिस्मती है कि वो एक लोकल कैंडिडेट आपका बेटा जो है वो खड़ा हुआ है, तो आप पूरी तरह से मदद करें। हमने देखा था जब ईद का समय था तो लगातार राधा मोहन सिंह अखिलेश समाज के घर जाकर और दावतें कर रहे थे। क्या लग रहा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा क्या वोट? कोशिश करना सबका काम है, सब कोशिश करने दीजिए। अब कौन कहाँ सेंध मारता है नहीं मारता है तो वक्त ही बताएगा। क्या कहेंगे इस बार किसे लोग चुन रहे हैं? इस बार हम तो नीमा के प्रेसिडेंट हैं और डॉक्टर राजेश जी इंडिया गठबंधन से आए हैं, वो हमारे नीमा के लाइफ मेंबर हैं, तो हमारा पूरे जिला का नीमा परिवार उनके साथ है, इसलिए विन इंडिया पूरा लोग समर्थन कर रहे हैं। पूरा लोग समर्थन कर रहा है, कोई लड़ाई ही नहीं है। नहीं तो वो लोग बोल रहे हैं कि 4 लाख मतों से ऊपर में मोतिहारी लोकसभा में कोई लड़ाई नहीं है, वो हताश हैं, निराश हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं ये जीत 4 लाख से होगी, 4 लाख से वो हारेंगे। जो पिछला जो कैंडिडेट था वो कैंडिडेट से का कोई महत्व नहीं था, बाहरी कैंडिडेट था। इसके पहले भी जो कैंडिडेट था उसका भी इस जिला में कोई असर नहीं था। कैंडिडेट के वजह से 2 चुनाव हारे हैं। इस बार कैंडिडेट तगड़ा आया है, एक ईमानदार डॉक्टर आया है, उस ईमानदार डॉक्टर को चंपारण की जनता जिता के भेजेगी 4 लाख से, ये मैं कह रहा हूँ। विन इंडिया, बल्कि डॉक्टर राजेश जीत चुके हैं। जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, वो तो कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बता रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं, बीच बीच में भूलते रहते हैं, है ना। वो पेट्रोल डीजल का दाम बता रहे हैं कि अब की जीतेंगे तो 400 पार और गैस 2500। क्या कहेंगे किसे लोग इस बार चुन रहे हैं मोतिहारी से? इस बार तो लोग चुन चुके हैं, डॉक्टर राजेश जी चुके। हम मैं भी नीमा का डॉक्टर हूं और हमारे पूरा नीमा का टीम तन मन धन से डॉक्टर राजेश जी के लिए लगा हुआ है कि उनको जिताया जाए। वो एक बहुत ही कर्मठ और सच्चे और ईमानदार आदमी हैं और लोकल कैंडिडेट हैं, इसका भी लाभ उनको मिल रहा है। हम अपने बहुत सारे क्षेत्र में घूमे हैं, उनका जो समीकरण है उसका भी हम लोग एक्सरे कर रहे हैं। तो जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, वो भी। कुशवाहा समाज तो अधिकतर देखा जाता है बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। मल्लाह समाज भी है, अधिकतर जो वीआईपी से टिकट लेके आए हैं वो भी बीजेपी का वोट माना जाता है। अभी आप क्षेत्र में जाकर देखिए अभी का माहौल क्या है। जब से राजेश जी को टिकट मिला है कुशवाहा समाज बिल्कुल बदल चुका है और कुशवाहा समाज इनके लिए तन मन धन से लगा हुआ है। जिस एरिया में जा रहे हैं 2 घंटा के प्रोग्राम के लिए वहाँ 6-6 घंटा लग जा रहा है, इसलिए हर जगह लोग एकदम आंख पलक बिछाए हुए हैं राजेश जी के लिए। और राजेश जी अब हम लोग उनको अभी से ही जीत घोषित कर चुके हैं और वो जीत रहे हैं। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि मोतिहारी में इस बार बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव होना निश्चित है। किसे लोग चुन रहे हैं? मिजुल राजेश कुमार को चुन रहे हैं और माहौल भी आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल बना हुआ है। लोकल हैं और अच्छे कैंडिडेट हैं, साफ छवि वाले हैं, तो यकीनन लोग वैसे ही कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे और मिला है। ये सौभाग्य चंपारण का कि ऐसे कैंडिडेट आया है, तो जिताना फर्ज बनता है युवा को या जो भी, और युवा के लिए अच्छे सोच भी रखते हैं। हमने अभी सवाल जवाब भी हुआ था एक प्रोग्राम में, इसके लिए भी एजुकेशन के लिए और भी बहुत सारे काम करेंगे। तो इसके लिए मुद्दा होगा मोतिहारी के लिए? आप युवा हैं, युवा के लिए क्या राधा मोहन सिंह नहीं किए हैं कि आप राजेश कुशवाहा की तरफ जा रहे हैं? देखिए, युवा के लिए तो बिल्कुल राधा मोहन सिंह कुछ किए ही नहीं, युवा के बल्कि पूरे जिला के लिए, चंपारण के लिए कुछ किए नहीं है। और राजेश कुमार से उम्मीद है, भरोसा है। नेता लोगों की बातों पे तो भरोसा नहीं रहती है, लेकिन एक है कि इनसे एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि राजेश कुमार युवाओं के लिए कुछ अच्छी सोच रखेंगे। यहाँ पे रोज़गार जो चीनी मिल बंद पड़ी है या फिर ये कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज वाला, ये सब जो इशू है उसे उठाई जाएगी और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल हम लोग की उम्मीद पे खरे उतरेंगे और एक बार फिर से पुनः बनेंगे। उन्हें क्या चुनिएगा कि इस बार किसे चुनिएगा इस बार? मैं नीमा के तत्वाधान में आज बैठक हुआ था, जो मैं प्रवक्ता हूँ नीमा का। मैंने राजेश कुमार को जिस दिन टिकट मिला उसी दिन मैंने विजयी घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ आंकड़ों की खेल होती है और आंकड़ों की बाजी में राजेश कुमार बिल्कुल पार नज़र आ रहे हैं। ये तो हर बार तो समीकरण गड़बड़ा जाता है, जब भी महागठबंधन यहाँ से टिकट लेके आता है तो हार कर चला जाता है। ऐसा इस बार नहीं होगा, इसलिए कि इस बार लोकल कैंडिडेट को मिला और जुझारू कैंडिडेट को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि केसरिया से पहले से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जिला का, और उम्मीद है कि वो बहुत ढंग से इस जिला के एमपी के एवज में अपना नाम दर्ज जरूर करेंगे। वो
चलिए, अभी मोतिहारी में थे, लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। अब देखना ये है कि एक तरफ एनडीए से प्रत्याशी राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी से कैंडिडेट बनाया गया राजेश कुशवाहा। अब देखना ये है कि जब चुनाव होंगे तो मोतिहारी की जनता किसे चुनेगी और दिल्ली के संसद भवन में पहुंचाएगी। बाद बाकी आप वीडियो में बने रहिए। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।